हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ इस शानदार सेशन में, जिसमें मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है। ओके, सो आज मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक करवा दिया था। सो आज मैं आपको उसके आगे का स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है। सो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास होते हैं ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स में ग्रोथ पढ़ी। हमने पढ़ी कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ कितने होते हैं, एक्रीशन, इंटरसेप्शन क्या होता है, हमने पढ़ा, ये सब पढ़ा था। ठीक है। सो आज हम उसके आगे का दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म हम करेंगे। ओके, हम करेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो आपकी बॉडी में ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी के इनसाइड होती है, वो जो ओवरऑल वही होती है आपकी मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो आपका जो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है बॉडी में, उसी को जो सम टोटल होता है केमिकल रिएक्शन जो आपके ऑर्गेनिज्म में अक्कर होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन यानी कि जो पूरा टोटल केमिकल रिएक्शन का एक ऑर्गेनिज्म में अक्कर होता है, और वो किसकी वजह कैसे होता, वो इंटरेक्शंस ड्यू टू इंटरेक्शंस किसके इंटरेक्शन से, अमोंगस्ट यानी कि डिफरेंट अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इंटीरियर ऑफ सेल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से ऑर्गेनिज्म में जो पूरा सम टोटल जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अमोंगस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन इंटीरियर ऑफ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। मेटाबॉलिज्म के टू किड्स या फिर हम बोल सकते हैं टू टाइप, वो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म है। मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी बता देती हूँ क्या होता है, पूछ भी लेता आपसे, और आपको पता भी होना चाहिए कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप रिएक्शंस इंक्लूड करती है। एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स बिल्डिंग अप रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस इन कंस्टिट्यूट्स करती है। ब्रेकिंग डाउन या फिर ब्रेक डाउन रिएक्शंस क्या करती है, ब्रेक डाउन रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रेक डाउन रिएक्शंस। अब ये कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि एसेंशियल पार्ट या फिर कंपोनेंट एलिमेंट। ठीक है, ये इसको ही हम कॉन्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म यानी कि काटा, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा, टूटती है, या फिर हम बोल सकते हैं काटते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको अगर मैं डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो एनाबॉलिज्म की है, इट बिल्ड्स simple molecules into more complex ones। या और एक और डेफिनेशन है, build large molecules from smaller ones। ये क्या करता है, छोटे से बड़े मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर से, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो छोटे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया छोटे से भी बड़े होते हैं, प्लांट्स छोटे से बड़े होते हैं। ऐसे कैटाबॉलिज्म में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डाउन इनटू स्मॉलर वंस।
ये क्या करते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स एंड मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ठीक है कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन। या इसके एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कैटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, डाइजेशन भी होते हैं। ठीक है, सो ये आपकी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म की डिफाइन है। सबका मेटाबॉलिज्म का इतना ही था। और एक बात और है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक है, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फीचर और प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्या चेंज होते हैं, ठीक है गाइस। ओके गाइस, सो फीचर आपका क्या होता है, फीचर चेंजेस, लेकिन प्रॉपर्टी नॉट चेंजेस। यानी कि अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या होती है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो प्रॉपर्टी होती है वो नॉट चेंजेस होती है और फीचर चेंजेस होते हैं। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ओके, ठीक है, लेकिन जैसे फ़ोन के फीचर होते हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी और फीचर में ये डिफरेंस होता है। अब आपकी ग्रोथ मैं आपको बता देती हूँ कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और ये मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, बिना एक्सेप्शन के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। जो आपकी ग्रोथ है इसमें एक्सेप्शन होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, अंदर की ग्रोथ। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ। रिप्रोडक्शन में भी आपका एक्सेप्शन होता है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड या फिर स्टीराइल, ये इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। एंड कॉन्शियसनेस में भी आपका एक्सेप्शन होता है, और यानी कि इसमें कॉन्शियसनेस में क्या होती है, ब्रेन एक्टिविटी होती है। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी होती है। एक्सेप्शन क्या होता है, पेशेंट इन कोमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेन डेड। ठीक है, तो यही आपके होते हैं। और मेटाबॉलिज्म में आपकी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, सो आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आया कि बॉडी होती है, बॉडी में सेल होती है और सेल्स में केमिकल्स होती है, केमिकल्स रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल की ये क्या करते हैं, ये गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ऑफ इट्स ओवन काइंड। क्या होता है, जो आपका रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ज़रूरी नहीं होता इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, लेकिन बट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रीपिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर रिक्वायर्ड होते हैं इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस देखते हैं।
एसेक्सुअल आपका यूनिपेरेंटल होता है एंड सेक्सुअल आपका बाई पेरेंटल होता है। इसमें गैमेट्स होते हैं और इसमें गैमेट्स नहीं होते। इसमें गैमेट्स नहीं होते, इसमें गैमेट्स होते हैं। इसमें जायगोट नहीं होते, इसमें जायगोट होते हैं। ये लोअर होता है, ये इसका हायर होता है, इसकी हायर, वो हायर काम करता है ये। इसमें इवोल्यूशन अब्सेंट होता है और इसमें इवोल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें होता है। इसमें इम्ब्रियो नहीं होता, इसमें होता है। इसमें वेरिएशंस अब्सेंट होते हैं, वेरिएशन अब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये होते हैं क्लोन्स बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। ये है ना, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब से सिमिलर होते हैं। और ये क्लोन्स नहीं होते, नॉट क्लोन्स, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं सेक्सुअल में। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मैंने सेक्सुअल एंड सेक्सुअल में जो डिफरेंस करवाया था उसमें मैंने आपको बताया। मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर। एंड इवोल्यूशन होता है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर सेवरल ईयर्स। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का क्रिएट होना सेवरल ईयर्स अगो, कुछ साल बाद में। ठीक है, सेवरल ईयर्स अगो। ठीक है, कुछ साल के बाद में। जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं आपको एसेक्सुअल के बताती हूँ। एसेक्सुअल में लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और इसमें ये क्या होता है, नॉन कोडाटा होता है। ठीक है, इसमें नॉन कोडाटा, इसमें एल्गी आप बोल सकते हो, एल्गी। और एसेक्सुअल में हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट एंड एनिमल्स। इनकी हायर कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो होती है। एक्सेप्शन इन रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि एक्सेप्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और अब बात 4th नंबर है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जिसको आप चेतना बोलते हो हिंदी में। एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस और एक होता है कॉन्शियसनेस। लेकिन सेल्फ क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस तो आपकी जागरूकता होती है, लेकिन आपका जो कॉन्शियसनेस होता है वो चेतना होती है। ये क्या होता है, अवेयरनेस नॉन सेल्फ होता है, नॉन सेल्फ। ठीक है, और कॉन्शियसनेस में आपका ब्रेन एक्टिविटी होती है, ब्रेन के हिसाब से चलती है पूरी बॉडी ऐसे। इसमें एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शन कि जो पेशेंट होता है कोमा में, पेशेंट इन कोमा, उसका ब्रेन एक्टिविटी उसकी काम तो कर रही होती है, लेकिन ना वो बोल पाता है ना कुछ कर पाता, तो उसका ब्रेन क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, ब्रेन डेड। इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स करती है कॉन्शियसनेस में, यानी कि आप कोई भी गर्म
चीज़ को हाथ लगाते हो तो हटा लेते हो, यानी कि रिस्पॉन्स दे रही है। और एक्शन, आप एक्शन भी करते हो, कुछ भी गर्म चीज़ के हाथ लगा दिया तो आप उसमें एक्शन और रिएक्शंस भी करते हो। जब आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें आपने पढ़ा होगा जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं तो हमें ब्रेन को पता लग जाता है कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया है, तो हम जल्दी से इस हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, ओके। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट्स में सेंस ऑर्गन नहीं होता, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ओके, पोल्यूटेंट्स, टच, एक्स्ट्रा। ओके, जैसे कि फोल्डिंग, एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हो, फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोस्का पोडिका। जैसे कि हम छुई मुई के या फिर लाजवंती भी बोलते हैं मिमोस्का पोडिका को, हाथ लगाते हैं इस पेड़ को तो इस पौधे को, तो इसकी लीव्स फोल्ड होना स्टार्ट कर देती है। ये किस कारण होता है? अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच। ठीक है, ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। ओके, सो कॉन्शियसनेस भी आपका यहाँ पर समाप्त। जो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, वो आपका ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। ये आपके क्या होते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है। मेटाबॉलिज्म में एक्सेप्शन नहीं होता, इसमें होता है और इसमें होता है। ठीक है, तो ये चारों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन इन तीनों में एक्सेप्शन होता है और इसमें नहीं होता, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अगर आपसे पूछे नेम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो आप ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस लिख दीजिएगा और उसके आगे एक्सेप्शन प्रेजेंट, नो एक्सेप्शन प्रेजेंट एंड एक्सेप्शन प्रेजेंट। ठीक है, नो एक्सेप्शन आप मेटाबॉलिज्म के सामने लिख दीजिएगा। अब कुछ आपके 2-3 ऐसे डिफाइन है, वो भी आप कर लीजिएगा। एक है होम्योस्टेसिस। इसमें क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम। इस फेनोमेनन को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी होती है मेंटेन करने की, अपने अंदर के फेवरेबल या फिर हम कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की, अपने सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम से, अपने हिसाब से। ठीक है, एक होता है हीमोस्टेसिस, एक होता है होम्योस्टेसिस और एक होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस होता है, इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ये ब्लड लॉस होता है जब आपका, तो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये आपको होता है होम्योस्टेसिस। आपको समझ में आ गया? हीमोस्टेसिस में इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, अगला है आपका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करना वेल एंड सक्सेसफुली
तरीके से एनवायरनमेंट के अनुसार, ठीक है, उसको ये हम एडेप्टेशन बोलते हैं, यानी कि इनहेरिटेबल वेरिएशंस इन एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं एडेप्टेशन। इस एडेप्टेशन के डिफरेंस, एक होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, और एक होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। मैं आपको इनका डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। शॉर्ट एंड क्या होता है, शॉर्ट में क्या होता है, ये अपीयर होते हैं शॉर्ट पीरियड में। शॉर्ट टर्म में आपका शॉर्ट पीरियड होता है और डेवलप टू रिस्पॉन्ड। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, दिस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल और एक्सिस्टेंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। ये डिसअपीयर हो जाता है जब आपका ये शॉर्ट पीरियड ओवर हो जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग होती है, लाइफ लॉन्ग रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम। ये लॉन्ग होती है इसीलिए ये ऑल द टाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है। बस इतना ही। शॉर्ट टर्म में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और लॉन्ग टर्म में क्लोज ऑफ जो डिफरेंट बर्ड्स, क्लोज CLAWS, क्लोज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स क्या होते हैं, अडेप्टेड टू शूट देयर पर्चिंग हैबिट्स, ठीक है। होम्योस्टैटिस हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग एंड रिपेयर, हीलिंग एंड रिपेयर क्या होता है, लिविंग बींग्स कैन रिपेयर एंड हील देयर ब्रोकन या फिर वोकन एंड इंजर्ड पार्ट्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट। जब आपको लग जाती है तो आप उसको रिपेयर डॉक्टर से करवाते हो, तो लिविंग बींग्स अपने इंजर्ड पार्ट को, लगी हुई चीज़ जैसे हाथ के कुछ लग जाता है तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हो। इसको ही हम हीलिंग एंड रिपेयर कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग क्या होती है, इट इज़ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एजिंग के हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है। स्टडी ऑफ एजिंग को आप ये ज़रूर याद रखिएगा, नीट के लिए भी ये ज़रूरी है। स्टडी ऑफ एजिंग को हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं, जीरोंटोलॉजी, ओके। और एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, ठीक है। एजिंग क्या स्टार्ट होती है, आपकी जन्म लेने से पहले ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है। आप 9 महीने अपनी माँ की कोख में रहते हो, तभी आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हो, तो एजिंग आपकी वहीं से शुरू हो जाती है। लास्ट में आता है आपका डेथ। ये क्या है, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, ठीक है। स्टडी ऑफ डेथ को हम बोलते हैं थैनेटोलॉजी। ये आपकी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, थैनेटोलॉजी, आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेथ आपकी अकर्स हो सकती है एजिंग से या फिर डिसीज, ओके। डेथ, स्टडी ऑफ डेथ को हम थैनेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपकी डेथ डिसीज़ के से हो सकती है, एजिंग से, ठीक है, एक्सीडेंट से एंड प्रीडिशन से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें प्रिवेंट होता है, डेथ हो सकती है डिसीज़ से। डेथ दो प्रकार की होती है, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में आपकी हार्ट बीट स्टॉप होती है, पल्स स्टॉप हो जाते हैं, आप सांस लेना बंद करते हो, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है एंड प्यूपिल्स आपके डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, इट रिफर्स टू स्टॉपेज एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। इसमें आपका ब्रेन काम कर देना बंद कर देता है। और एक आपकी होती है पोलर मोर्टिस। पोलर मोर्टिस क्या होती है, इट इज़ पेनलेस विच हैपन्स आफ्टर डेथ। पोलर मोर्टिस में जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद शरीर में पेलनेस यानी कि शरीर पीला पड़ जाता है। और लीवर मोर्टिस होता है, एक होता है लीवर मोर्टिस जिसमें सेटलिंग ऑफ ब्लड,
ओके, लीवर मोर्टिस एंड पोलर मोर्टिस हो गया। लीवर में क्या होता है, ब्लड नीचे के पोर्शन में आ जाता है, जिसमें ड्यूरेशन और क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स वो क्या होते हैं, ट्रांसप्लेटेड। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं लीवर, किडनीज। ठीक है, सो आपका डेथ हो गया। ठीक है, डेथ तक आपका कंप्लीट। अब आगे हम बायोडाइवर्सिटी करेंगे। सो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी आप भेजिएगा, ये शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। औरों को भी ज्ञान दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे इस चैनल पर जीके, मैथ्स, रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, साइंस, ठीक है, इन सब की भी आपकी वीडियोस और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपकी ली जाती है क्लासेस। सो आप वो भी देखिएगा। इसके साथ साथ क्लास 11th में मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, इनकी भी आप ज़रूर तैयारी कीजिए। ठीक है, सो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको मैंने करवा दिया डेथ तक, आप ज़रूर इसको लर्न करना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखना। ठीक है, और फिर मैं आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके सामने ला दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। ठीक है, बाय एंड कीप स्माइलिंग गाइस, कीप स्माइलिंग, क्योंकि इस बुरे वक्त में आपको घबराना नहीं, स्माइल करके रहना है। ठीक है, सो गाइस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। Thank you for watching this video guys. Bye.